क्वेश्चन जो पेपर था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो देखो इसे देखते हैं, फिजिक्स का पेपर था भौतिक विज्ञान का, ठीक है। ठीक है, तो संगीतांक 346 जीजी था, 70 नंबर का पेपर आया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और बहुत आसान पेपर था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देखो जैसे इसमें लिखा है प्रारंभ के जो 15 मिनट हमें दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया था, ठीक है। ये आपके निर्देश दिए गए कि मतलब कैसे कैसे प्रश्न को करना है, मतलब कि देखो 5 खंड दिए गए इसमें आ बा सादा और या के रूप में, ठीक है। आ बहुविकल्पी तथा प्रत्येक खंड 1 नंबर का है, तो ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको 15 मिनट जो दिए जाते हैं समय इसी चीज को पढ़ने के लिए दिया जाता है, और पूरा पेपर आप पढ़ सकते हो, कितने क्वेश्चन है कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पेपर देखते हैं हम। तो देखो जो इसका सेक्शन ए खंड आ है उसमें पहला क्वेश्चन है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको तो पता ही होगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तुरंत आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ये वाला, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। आप कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। तो ए और बी बिंदु ये हैं, इनके बीच तुल्यधारिता बताना, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं, देखो ए और बी के बीच पूछ रहा है, तो आप देख रहे हो ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये और ये, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इससे श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसमें ज्यादा करके नहीं बताना आपको, खुद ही 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1/C इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो कितना आएगा 3/3। जब आप सी का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1। अब ये जो 1 माइक्रोफेरेड आया और ये जो 3 माइक्रोफेरेड, ये दोनों क्या हो जाएंगे, देखो ऐसे, ये 1 माइक्रोफेरेड यहाँ पे आएगा, ये ए और बी बिंदु होंगे, और यहाँ पे जो श्रेणी क्रम में आपने जोड़ा यहाँ पे 3 माइक्रोफेरेड है। अब ये 3 माइक्रोफेरेड और ये 1 माइक्रोफेरेड क्या हो जाएंगे, समानता क्रम में, जिससे आप इन्हें जोड़ दोगे तो सी इक्वल टू C1 प्लस C2 आएगा, तो 1 + 3 बराबर 4 माइक्रोफेरेड। तो ऑप्शन कौन सा सही है, देखो 4 माइक्रोफेरेड वाला। तो 1 नंबर क्वेश्चन इसमें आपको आप खुद ऐसे ही जोड़ सकते हो कि इसमें तुल्यधारिता बतानी, इन तीनों को आपने श्रेणी क्रम में जोड़ लिया, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 3/3 एक आ गया, इन दोनों को समांतर जोड़ दिया, 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो 1 नंबर इसमें भी आपको तुरंत मिल गया। तो देख सकते हो कितना आसान पेपर है। अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद अवस्था में लगाए गए विभवांतर और धारा के बीच कलांतर। तो हमें कलांतर बताना है, अनुनाद की अवस्था है, ठीक है। अनुनाद की अवस्था परिपथ कौन सा, एलसीआर परिपथ। तो एलसीआर परिपथ में जो अनुनाद की अवस्था में कलांतर होता है वी और आई के मध्य, वो कितना होता है 0, ठीक है। वी और आई के मध्य कितना होता है कलांतर 0। आप कह रहे हैं न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग, इनमें 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से सबसे न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी है, ठीक है। तो ये बताना है। तो सबसे कम आवृत्ति की जो तरंग है वो है माइक्रो तरंग है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर हो तो प्रिज्म का, ठीक है। तो क्या कह रहा है, किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण ए बराबर है, तो हमें प्रिज्म का अपवर्तनांक बताना है। क्वेश्चन बहुत आसान है ये भी, ठीक है। प्रिज्म और प्रिज्म कोण, ठीक है। तो प्रिज्म कोण ए और न्यूनतम विचलन कोण को आप जानते हो डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो ए और डेल्टा एम क्या है, बराबर, सॉरी ये ऐसे होता है, डेल्टा डेल्टा एम क्या है, बराबर, ये होता है विचलन कोण, ये ओ ए क्या होता है, इसे कहते हैं हम प्रिज्म कोण, ठीक है। तो ए और डेल्टा एम का मान बराबर, तो हमें एन का मान बताना है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, एन इक्वल टू होता है साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन डेल्टा एम बाई 2, ठीक है। वो सॉरी, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटा साइन ए बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, आप मान रख दो ए और डेल्टा एम बराबर, तो क्या करोगे, साइन ए प्लस ए बाई 2, डेल्टा एम की जगह भी हम क्या कर देंगे, ए लिख देंगे, क्योंकि डेल्टा एम और ए का मान क्या बराबर, तो डेल्टा एम की जगह भी ए लिख देंगे अपॉन साइन ए बाई 2। तो क्या आ जाएगा, एन इक्वल टू साइन 2a बाई 2, 2a अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ठीक है। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या ऊपर, एन इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन ए बाई 2, ठीक है, साइन ए बाई 2। अब आपको पता होगा साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, ठीक है। जिस प्रकार क्या होता है साइन 2a का फॉर्मूला, देखो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए होता है। उसी प्रकार जो साइन ए का होता है वो होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, तो यही रख देंगे यहाँ पे। तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 अपॉन क्या आ जाएगा, साइन ए बाई 2, ठीक है। अपॉन में यहाँ साइन ए बाई 2 आ जाएगा, जिससे साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 काट दोगे तो कितना आएगा अपवर्तनांक, 2 कॉस ए बाई 2। ऑप्शन देखो कौन सा सही हो जाएगा, ये 2 कॉस ए बाई 2 वाला। तो देखो कुछ दिक्कत नहीं थी, बस हमने क्या एन ए और डेल्टा एम का मान बराबर इसी फॉर्मूले में रख देना, तुरंत आ जाएगा पूरा आंसर, ठीक है। 2 cos a by 2, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए अपद्रव्य पदार्थ को मिलाया जाता है, किस चीज में मिलाया जाता है, मतलब जर्मेनियम जो है अगर हम उसको पी टाइप अर्धचालक बनाना चाहे तो उसको अपद्रव्य पदार्थ में
मतलब कौन से अपद्रव पदार्थ में मिलाना पड़ेगा, तो एल्युमिनियम में मिलाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी भी 3 संयोजकता होती है और जर्मेनियम की भी 3 संयोजकता होती है, इनकी ज्यादा होती है, ठीक है। तो त्रिसंयोजी होता है, इसलिए इसको जर्मेनियम को समान वाले मिलाया जाता है एल्युमिनियम में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये तो सब एक एक नंबर के थे, अब दूसरे में देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अनंत विस्तार के आवेशी चालक के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताना है आपको। तो अनंत विस्तार के आवेशी चालक है जिसमें आपको क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताना है। तो आपको पता है सिग्मा पॉइंट ऑफ साइलेंट नॉट होता है, ठीक है। तो एक एक नंबर क्वेश्चन बहुत आसान, ठीक है। संभारिक बताने इसमें देखो, खा नंबर में एक नंबर क्वेश्चन है, इसमें संभारिक बताया, संभारिक में भार बराबर, ठीक है। और देखो गा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए किसी प्रश्न के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति और निरोधी विभव का ढाल कितना होगा, तो आपको इसमें ढाल बताना है, ठीक है। और देखो इसमें कह रहा है जैसे घा नंबर क्वेश्चन, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा लिखिए। तो आपको पता होगा इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन एल, ठीक है। एफ अपॉन एल देखो होता है एफ अपॉन एल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर, ठीक है। तो ये जो होता है ये फॉर्मूला होता है जिससे आप क्या करोगे, इसमें से एम्पियर की परिभाषा बताओगे, ठीक है। ये भी एक नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान, आपने पढ़ा भी होगा। तो विवर्तन प्राप्त करने के लिए अगला क्वेश्चन क्या है, विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा क्षेत्र की चौड़ाई कम से कम कितनी होगी, तो ये अंगा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर कह रहा है आवेश की गतिशीलता बताओ, तो आपने सब पढ़ रखे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर था और देख सकते हो कितना आसान है, सब आपका पढ़ा ही आया है, ठीक है। अब देखो तीसरे के काम में क्या कह रहा है, देखो ये आपको दिया गया था रेखीय आवेश 2.0 मीटर की दूरी पर न्यूटन पर कूलम ई दिया है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है रेखीय आवेश करना सिग्मा बताना है, ठीक। तो आप इसका भी निकाल लोगे, 2 नंबर क्वेश्चन था। आप कह रहे हैं अगला क्वेश्चन दिखाइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए तरंग दैर्घ्य और इसके फोटॉन की दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य जो लैम्डा आएगी, मतलब जो विकिरण की तरंग दैर्घ्य और दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आसान है। आप कह रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव तथा प्रथम उत्तेजन विभव से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। और ये देखो भंवर धारा है, भंवर धारा है तो हमेशा आते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अगला देखते चौथा। आप देखो चौथे नंबर में क्वेश्चन दिया गया आग के सामान्य खंड दाह है, ठीक है। आग के सामान्य समंजन के लिए अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी द्वारा स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख बनाना है। 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन निकल लोगे। और इसमें देखो इसमें तो न्यूमेरिकल आपको दिया गया था, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आसान था, ठीक है। तो खा नंबर क्वेश्चन था। अब गा नंबर क्या कह रहा है कि मतलब हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या 10⁻17 साइकिल पर सेकंड से घूमता है चुंबकीय द्विध्रुव। घा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से 8 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कितने आसान आसान क्वेश्चन आए, आप खुद देख सकते हो। ज्यादातर सेकंड वाली फिजिक्स से जो उधर साइड के हैं, मतलब किरण साइड के उधर के ज्यादा क्वेश्चन नहीं, आप देख सकते हो। आप देखो अगला क्वेश्चन रंगा में व्हीट स्टोन ब्रिज का पेपर बनाए, तो ये भी आप बना लोगे, ठीक है। और इसकी शर्त बतानी क्या क्या होती है, 3 नंबर क्वेश्चन है। 5वें नंबर आप देखते हैं, ठीक है। 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो 5वें का जो काय कह रहा है हाइगेन्स की द्वितीयक तंकाओं के सिद्धांत बताइए। खा नंबर में क्या कह रहा है, 2 कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए, इसका मात्रक बताइए और मात्रक की परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब गा नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 के नंबर है। कह रहा एम्पियर का परिपथी नियम बताइए, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक बताइए। तो अभी आप बता लोगे। घा नंबर में भी देखो ये न्यूमेरिकल आपको दिया गया, न्यूमेरिकल भी बहुत आसान है, ठीक है। तो आप इससे भी कर लोगे। अथवा देखो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो या ये वाला भी कर सकते हो। चल कुंडली धारा मापी बताना है, फिर ये वाला आगे का ये बताना है, ठीक है। परास के मीटर में कैसी परिवर्तित करेंगे, तो क्वेश्चन भी आप कर लोगे, ठीक है। अंगा नंबर में देखो पीएन संधि डायोड जो कि हर बार ज्यादातर आता है, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हुए अर्धतरंग दृष्टिकारी के लिए परिपथ आरेख बनाइए। तो ये तो हर बार आता है, इसे तो आपको तैयार करना ही रहता है, ठीक है। तो ये हर बार आता ही जरूर है। तो 3 नंबर क्वेश्चन ये था, ठीक है। देखो खंडिया में क्या कह रहा है, कह रहा 6वां क्वेश्चन है खंडिया समानता प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच परार्ध विद्युत पदार्थ है, ठीक है। संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन भी था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखो इसके आप ये वाला भी कर सकते हो या अथवा वाला क्वेश्चन ये कर सकते हो। इसमें आपको प्रतिरोध में धारा की गणना करनी है, ठीक है। किरचॉफ के नियम लगाना है, किरचॉफ का नियम लिखना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आसान था। 5 नंबर का क्वेश्चन था 6वां, ठीक है। देखो 7वां क्वेश्चन क्या था कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना, संधारित्री प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, परिपथ में बाधा, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करना, इतनी चीजें ज्ञात करनी, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी था। तो देख लो बहुत आसान पेपर था, ठीक है। या अथवा में आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, चाहे वो क्वेश्चन कर लो चाहे ये वाला कर लो, ठीक है। इसका निगमन कर सकते हो गोली अपवर्तक प्रश्न द्वारा, तो ये आप कर लो, या ज्यादा सही रहेगा क्वेश्चन से अच्छा तो आपको यही, ठीक है, ठीक है। तो देख सकते हो कितना आसान पेपर आया है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है देखो कला सम्मत तथा असम्मत प्रकाश के स्रोतों से आप क्या समझते हैं। यंग के द्विध्रुवी प्रयोग बताना है। द्विध्रुवी के प्रयोग में जो बीच की दूरी 0.28 मिलीमीटर लिखी है, पर्दा इतनी मीटर दूरी पर है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी इतनी है। तो आपको प्रत्येक की तरंग प्रकाश की तरंग बतानी, ठीक है। आप ये वाला क्वेश्चन भी कर लो चाहे ये वाला क्वेश्चन कर लो, ठीक है।
इसमें आपको कार्यफलन दिया है डब्ल्यू का मान देखो दिया है, यहाँ पे लैम्डा दिया है, एक वाले प्रकाश डेली तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट पूछ रहा है, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, निरोधी विभव वीओ पूछ रहा है, सबके मान आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी था। आप देखो जो नौवा कह रहा है फोटो डायोड क्या है, इसका कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, फोटो डायोड के महत्वपूर्ण उपयोग भी लिखिए, ठीक है। और अथवा में क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए तथा इसके विभिन्न श्रेणियों के संक्रमण को प्रदर्शित कीजिए। ये क्वेश्चन भी आसान, ठीक है, मतलब इसको भी कर सकते हो चाहे इसको कर लो, ठीक है। तो ये 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख सकते हो कितना आसान पेपर आया था। और ये पेपर के पीछे तो आपको ये सारे भौतिक नियतांक दिए गए, प्लांक नियतांक का मान, प्रकाश की निर्वात में चाल, गुरुत्वाकर्षण, ये सबके मान दिए गए, ठीक है। तो आप इनको भी पढ़ सकते हो, ये आपके न्यूमेरिकल में काम आ सकते हैं, ठीक है। तो देख